4.0 का पहला साल, और पहले साल पर आज तक पर हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। वैसे एजेंडा आज तक में तो दर्शक हमारे ठीक सामने बैठते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि यह कोरोना का काल है, कोरोना का संकट काल है। और हम अपने इस एजेंडा की शुरुआत थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं रक्षा मंत्री के साथ। राजनाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कठिन समय है, पूरी दुनिया हम कहते हैं कि एक दुश्मन से लड़ रही है, कोरोना से, और हमारा देश कोरोना से भी लड़ता है, आतंकवाद से भी लड़ रहा है और एलएसी पर भी परिस्थितियों से लड़ रहा है। पिछले एक साल की सबसे कठिन चुनौती देख रहे हैं इस समय को आप? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो पिछला हम लोगों का 6 वर्ष गुजरा है, सबसे अधिक चुनौती यदि है तो इस वर्ष में इस चुनौती का हमको सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय भारत का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथों में है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके अंदर वह सूझबूझ है, उनके अंदर वह दृढ़ता है कि हर चुनौतियों पर वह विजय प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे कोरोना का प्रश्न रहा हो, आपने देखा होगा कितनी सूझबूझ के साथ और साथ ही साथ दृढ़ता के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले किए। नहीं तो आज भारत की क्या स्थिति होती है? आज भारत दुनिया के जितने देश हैं कोरोना से प्रभावित, उनमें 9वें-10वें स्थान पर है। और अमेरिका की हालत आज देखिए। मैं समझता हूं कि यदि प्रधानमंत्री ने सूझबूझ का परिचय न दिया होता तो भारत की स्थिति भी काफी बदतर हो जाती कोरोना के मामले में। मैं कोरोना के पूरे मुद्दे पर थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगी, लेकिन चूंकि रक्षा मंत्री भी हमने पहली बार देखा ऐसा जो सियाचिन भी गया हो, फाइटर प्लेन भी जिसने उड़ाया हो, जिसने वॉरशिप पर बैठकर गोलियां भी चलाई हो, और ऐसा लग रहा है जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर सेना के हर अंग में उतनी ही दिलचस्पी रख के, उतना ही ध्यान देकर उसका ख्याल रख रहे हैं। एक साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप किस चीज को मान रहे हैं अपनी? रक्षा मंत्रालय की दृष्टि से मैं उपलब्धि कहूं, देखिए, एक तो तीनों हमारी जो सर्विसेज हैं, यानी वायुसेना और हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटमेंटशिप लाने का है यह प्रयास लगभग 15-20 वर्षों से चल रहा था, लेकिन वह काम नहीं हो पाया। यानी सीडीएस बनाने का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसी एक वर्ष के अंदर ही, माने एक वर्ष पूरा भी नहीं हुआ कि 4-6 महीने के अंदर ही इस सीडीएस को बनाने का काम हम लोगों ने पूरा कर दिया। 2014 में जब से यह गवर्नमेंट आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से स्वदेशीकरण पर हम लोगों ने विशेष दिया है। मेक इन इंडिया पर हमारा विशेष बल हमारी सरकार ने दिया है। अब जैसे कि पहले जो डिफेंस आइटम्स थे, डिफेंस इक्विपमेंट थे, वेपन्स थे, ज्यादातर दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हमारा यह भारत अब इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत केवल एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाएगा। क्या उसकी शुरुआत हमने कर दी है? एक मेक इन इंडिया होता है और उसके साथ एक मेड इन इंडिया होता है। मेड इन इंडिया। तो हम दोनों पर हमारा बल है। हम टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन यहां पर भी उस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके उसको इंडियनाइज करने की भी हम कोशिश करेंगे। यह सब सारे, जैसे राफेल के मामले में हमने देखा कि हमने तकनीक भी खरीदी, बिल्कुल, ताकि हम यहाँ पर आगे उससे विकसित कर सकें। लेकिन राजनाथ जी, क्या राफेल की डिलीवरी में वाकई देरी चल रही है? यह डिलीवरी तो एक्चुअली मई के अंत तक हो जानी थी जी, लेकिन अब कोरोना से फ्रांस भी प्रभावित है। बट नेचुरल है कि कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से विलंब हुआ था। और हमारा भी यहाँ पर अंबाला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था उसके लिए, उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं समझता हूं कि जुलाई के अंत तक राफेल भारत की धरती पर होगा। और तेजस का भी एक दूसरा स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज कर लिया गया है, उसको ऑफिशियलाइज कर लिया गया है। हमारे एयर चीफ ने स्वयं भी उसको फ्लाई किया। यानी और स्वदेशी जो मेड इन इंडिया रहा और मेक इन इंडिया का आप कह रहे हैं कि एक संतुलन देखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास है।